संदीप कुमार आर्य, जीआर इंटर कॉलेज राठ से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स में 1वीं एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने पहले मनोहर रे से भी लगाया है और एनसीईआरटी बुक से भी लगाया है। तो आज हम बात कर रहे हैं 1सी एक्सरसाइज में, जिसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें बात करना है। तो अपरिमेय संख्याओं में आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया, परिमेय अपरिमेय दोनों को अच्छी तरह विभाजित किया गया और बताया गया उसके भाग क्या है। यहाँ थोड़ा सा परिभाषा बता दें। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जो अनावर्ती तथा अशांत होती हैं। अशांत का मतलब जिनका भागफल शेषफल 0 ना हो और अनावर्ती किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। वो भाग लगातार चलता चला जाएगा और जब चलता चला जाएगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 नहीं आएगा तो हमारी वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, √7। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो उससे पहले, इस एक्सरसाइज से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक परिमेय। परिमेय में कहा गया है कि यदि कोई p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या कहा गया है, p एक अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद कहा गया यदि p a² को विभाजित करता है। जो p है किसको? a² को विभाजित करता है, ऐसा हमें ज्ञात है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, ऐसा हमें क्या है? ज्ञात है। और हमें सिद्ध करना है कि जो p है a को विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। ऐसा हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। और साथ में कह रखा है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है। जब a हमारे एक धनात्मक पूर्णांक है तो a के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? a के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं a बराबर आप लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट कहाँ तक p है। हम बोल सकते हैं कि जो p1 p2 और ये p3 है, सब ये क्या है? अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कट रही है। तो ये कहानी हमारे पास थी, इतना हम लोगों ने पढ़ा। अगर हम बात करें a² की तो हम क्या लिखेंगे? p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट कहाँ तक? pn तक। और पुनः हम लिखेंगे p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn तक। तो एट लास्ट मिलेगा हमारे पास a² बराबर p1² इंटू p2² इंटू p3² डॉट डॉट pn²। अब यहां पर हमें जो दे रखा है वो क्या कहा गया है कि p जो है a² को विभाजित करता है। जो p है वो किसको विभाजित करता है? a² विभाजित करता है। तो गणित की जो आधारभूत परिमेय है उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो ये विभाजित करने वाला है, तो जो p हो सकता है वो p क्या हो सकता है? इनमें से p1 में से कोई हो सकता है या p2 में से, ऐसा बोल सकते हैं कि p बराबर हो सकता है p1 हो सकता है या p2 में से कोई एक या p3। मतलब कहने का मतलब जो भी इसके गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनमें से कोई एक ना एक तो p होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि जो a² है तो a² किसके बराबर? इन सब संख्याओं के बराबर है। तो इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जो a² को विभाजित कर रही। हम नहीं कह रहे, किताब वालों ने खुद कह रखा है। तो इनमें से कोई p1 की जगह हो सकता है वो p हो, या p2 की जगह p हो, या p3 की जगह p हो। इनमें से कोई एक संख्या में से p है। और जब इनमें से कोई एक संख्या p है, अर्थात कहने का मतलब कि वो p1 है, वो a² विभाजित कर रहा है, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ से, तो एट लास्ट हम यहाँ पर ये कंडीशन बोल सकते हैं, जो p है वो क्या करता है? a को विभाजित करता है। क्यों a को विभाजित करता है? क्योंकि इनमें से कोई एक संख्या p है, जब वो स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को विभाजित करेगा। अब जैसे नॉर्मल हम ऐसे यूज करें, मान के चलिए कोई हमारे पास p बराबर 2 है और a² बराबर मान चलिए हमारे पास 16 है। तो ये देखिए p a² को विभाजित करता है, अर्थात 2 का भाग अगर आप किस में देंगे? 16 में देंगे, तो यहां से आप कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अगर हमने कहा तो हमें सिद्ध क्या करना था कि जो p है a को भी विभाजित करेगा, तो p a को विभाजित करेगा, अर्थात p की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। अब a की वैल्यू कितनी कहलाएगी? अब जब a² की वैल्यू 16 है तो a बराबर 4 कहलाएगा। क्यों 4 कहलाएगा? क्योंकि a का वर्ग था, वर्ग खत्म किया तो √16, तो √16 से क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। तो यहाँ से 4, तो तब भी हमारा भाग कितना? 2 चलाएगा। तो ये परिमेय आती नहीं है, सिद्ध करने को नहीं आई है अभी तक, लेकिन इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। हम आपको बोल दिया करेंगे कि अगर कोई संख्या, जैसे कोई संख्या p है, a² विभाजित कर देगी। जैसे हमने कहीं लिख दिया कि जो 5 है
पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जो 5 होगा वो किसको, पी को भी विभाजित करेगा। ऐसी कुछ जरूरत पड़ेगी इनकी, तो उनके लिए हमने बता दिया। अर्थात आपको ये सीखना है कि कोई संख्या अगर उसके वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वो उसके बिना वर्ग वाली संख्या को विभाजित करेगा। ये प्रमेय आपको अपने माइंड में बैठाना है। तो बच्चों हम लोगों ने ये अभी पढ़ा इस प्रमेय के बारे में, इसका यूज करेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, हम आपको क्रम से बता रहे हैं, तो उससे आपको क्या होगा कि आसानी होगी समझने में। जैसे एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन ना बता के सबसे पहले हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। आप स्क्रीन बोर्ड में क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 आपने देखा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड में देख पा रहे हैं, अपरिमेय संख्या। अब हमने दूसरा क्वेश्चन ही पहले क्यों ले लिया, क्योंकि ये पहले आसान है, फिर थोड़ा सा हम हार्ड में चलेंगे। अब देखिए आपको हम बता चुके अपरिमेय संख्याएं कौन कौन होती हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन और एक नियम आपने पीछे पढ़ा होगा, अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को गुणा कर दिया जो अपरिमेय ही रहता है। अपरिमेय संख्या में अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तब भी वो क्या होता है, अपरिमेय भी हो जाता है। भाग भी दिया जाए तो अपरिमेय हो जाएगा, गुणा भी किया जाए तो अपरिमेय हो जाता है। मतलब अपरिमेय कुछ भी किया जाए उसके साथ में, जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, उस संख्या को छोड़कर तो वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे अब ये नहीं आप कर देना कि √5 के साथ में आपने √5 से भाग कर दिया तो ये 1 बन जाएगी, तो फिर एक परिमेय संख्या हो गई। मीन्स कहने का मतलब √5 के साथ में आपने 2 का गुणा कर दिया तब भी अपरिमेय रहेगा, अगर आपने 2 का भाग कर दिया तब भी अपरिमेय रहेगा, अगर आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो अपरिमेय रहेगा, अगर आपने 2 घटा दिया तब भी अपरिमेय रहेगा। तो अब इसमें हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानकर चलेंगे, उल्टी कंडीशन लगाएं, विरोधाभास से लगाएंगे। माना हमने कि हम लोगों ने मान रखा है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप किस रूप में मान सकते हैं, अर्थात जो परिमेय संख्या होती है आपकी, परिमेय संख्या हमने ऐसा मान लिया P/Q, आप जानते हैं जहां पर Q ≠ 0, 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर Q ≠ 0 ये परिमेय संख्या है। अब अगर इसको परिमेय मान रखा तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इक्वल आ जाएगा P/Q। हम लिख सकते हैं 2√5 इक्वल P/Q -3। क्यों -3 हो गया, क्योंकि जो प्लस वाली वैल्यू उठा के हम इधर ले आए। अब हम इस 2 को भी खत्म करना चाहते हैं, तो 2 को कैसे खत्म करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, √5 इक्वल P/Q, जो 2 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ पहुंच जाए, डिवाइड में, माइनस ये 3 हो जाएगा 2/, इसमें भी आ सकता है, या फिर आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते थे। कुछ लोगों के माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा, आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई अलग नहीं है कि P/Q -3/1 करके आपने क्या कर लिया, Q एलसीएम ले लिया, यहाँ P बचता, यहाँ पर 3Q आ जाता। फिर आप क्या करते, यहाँ से 2 गायब करते तो आपके पास आ जाता 5 इक्वल P -3Q और जो 2 का मल्टीप्लाई था तो 2/, इतना हो जाए। अगर आप इसका एलसीएम भी लोगे तो वही चीज आएगा। देखिए 2Q और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2Q से 2Q कट गया तो कौन बचेगा, P, और यहाँ से बचा, यहाँ पर √5 है, √5 दिया था, और ये हो जाता 3Q हो जाता। तो बात एक है, चाहे जैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर बात सुनिए, आपको पता है कि P/Q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके साथ में कोई भी पूर्णांक से अगर आप गुणा या भाग करेंगे तब भी वो परिमेय बना रहेगा, कोई चीज पूर्णांक से जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी वो परिमेय रहेगा। तो इतना हिस्सा जो हमारा है वो क्या है, परिमेय है। और दूसरी बात, यहां से हम नहीं क्लियर करें तो यहां से आपको पता है कि √5, तो अब आप तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, आपने देखा कि ये वाला हिस्सा तो हमारा परिमेय है, और लेकिन ये वाला हिस्सा हमारा क्या, अपरिमेय है। ये सिंगल √5 हमें पता अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। तो ये P/Q एक परिमेय संख्या, तो उसके साथ में कोई भाग दिया जाए, घटाया जाए तो हर हमेशा परिमेय रहता है। तो ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो क्या परिमेय अपरिमेय दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं,
अर्थात हमारा जो मानना वो क्या है, गलत है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी जो हमने जो माना है उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए 3 + 2√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं, एक बार फिर से सुनेंगे। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान रखा है। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, जहां पर Q ≠ = 0, और हमें पता है P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद 3 + 2√5 को हमने P/Q के इक्वल कर दिया, 2√5 रहेगा, इसको उठा के हम इधर लिया है, -3 हो गया। √5 इक्वल रहेगा P/2Q -3/2, क्योंकि 2 को हमने क्या कर दिया, बटे में। इतना हिस्सा हमारा परिमेय है और इतना हिस्सा हमारा अपरिमेय है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। हमें पता है ये अपरिमेय है और ये परिमेय, अर्थात जो कंडीशन हमने मानी है वो हमारी क्या है, गलत है, विरोधाभास हो रहा है। हमारी जो मानी हुई कंडीशन है वो उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हमने दूसरा इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा सा आसान था। लेकिन अब एक चीज और बताया, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को जो तीसरा पार्ट है वो इसी प्रकार से लगेगा, तो हम पहले उसी को लगा ले रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसमें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं, हमने जो कंडीशन ले ली कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आप क्या करेंगे, 6 + √2 को आप P/Q के बराबर कर देंगे। तो आपको पता है कि Q ≠ = 0 और P और Q दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक है। अब सेम वही कंडीशन जैसे वो लगाया था, √2 इक्वल हो जाएगा P/Q -6। अब ये हमारी एक अपरिमेय संख्या और ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या, ये कभी बराबर हो नहीं सकती, अर्थात जो हमारा माना हुआ है उसका क्या विरोधाभास हो रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा कंडीशन। एट लास्ट आप बोल देंगे कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो हमें लगता है इस प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कहीं पर यहाँ प्लस की जगह क्या होता, अगर माइनस होता तो कुछ नहीं, आप माइनस वाली कंडीशन लगा पश्चात आपको तो एक तरफ अपरिमेय दिखा देना है और बकाया दूसरी तरफ परिमेय कर देना है। ये हमारा मानना हुआ गलत है, अतः ये कंडीशन लग जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में, ये आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या, ऐसा प्रूव करना। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हमने मान लिया है, माना क्वेश्चन नंबर पहला लगा रहे हैं हम एनसीईआरटी में, माना √5 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां पर हमें पता है कि Q ≠ = 0। लेकिन साथ में हमें ये देखना है कि PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं, को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर कि इनमें जो मासा है मिलने वाली संख्या मात्र क्या है, 1 होगी। मतलब ओवेनिस्ट इनका जो गुणांक होगा, ओवेनिस्ट भाग वो कितना कहलाएगा, 1 होगा। सहभाज्य संख्या आप जानते हैं, जैसे 3 और 5 सहभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 3 × 1 और 5 × 1 इनमें दोनों कॉमन कितना है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता है। तो हमने दोनों को माना है कि सहभाज्य संख्या ओवेनिस्ट भाग इसका केवल 1 रहेगा। अब ये खंड बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों ही ये परिमेय संख्या इसको मान लिया तो किसके बराबर था, √5 इक्वल था P/Q। दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 बराबर P² / Q²। हम इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास P² = 5Q²। यहां से आप क्या क्लियर कर पा रहे हैं कि जो 5 है वो किसको विभाजित करेगा, P²। जो 5 है P² को विभाजित करता है, कर रहा है यहां पर। तो हमने एक परिमेय पढ़ी थी आपको, तो परिमेय पढ़ी थी हम लोगों ने, जो परिमेय 1.3 नाम दिया गया है। परिमेय 1.3 से हम कह सकते हैं कि जो 5 है
P को भी विभाजित करेगा। फिर में हम बता चुके थे ना आपको, विभाजित करेगा। जब इसको भी विभाजित करेगा अर्थात कहने का मतलब P बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5R 5K कुछ। क्यों? क्योंकि ये P 5 है, P को विभाजित करेगा। अब P को कितने बार विभाजित करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, वो अलग बात। R का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इधर से अगर हम बात करें दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25R स्क्वायर। लेकिन यहां से अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते तो P स्क्वायर की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 5Q स्क्वायर, और यहां से है 25R स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर। अब आपने क्या देखा, यहां पर आपने कंडीशन देखी थी कि जो 5 था किसको विभाजित कर रहा है P स्क्वायर को, और यहां से आपने देखा कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, या विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहां से जब इसको ये विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी यहां पर एक चीज कॉमन और ये भी एक चीज कॉमन। ये 5 P स्क्वायर विभाजित कर रहा है और 5 Q स्क्वायर विभाजित कर रहा है। जब इसको विभाजित कर रहा है तो साथ साथ में किसको विभाजित कर रहा था 5 P को विभाजित कर रहा था। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि 5 किसको P को Q को विभाजित करेगा, किससे, प्रमेय से हम पढ़ चुके हैं। अर्थात 5 Q को भी काट रहा है और 5 आपका P को भी काट रहा है। जबकि हमने क्या कहा था कि सह अभाज्य संख्याएं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जबकि अतः इससे क्या निकला हमारा कि P व Q कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसमें उभयनिष्ठ एक गुणनखंड मिल गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें 5 मिल चुका है, और जब 5 मिल गया है अतः जो परिकल्पना की थी हम लोगों ने का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। जब विरोधाभास हो रहा है तो आप बोल देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। पढ़ा था उसी प्रकार हमने तीसरे का तीसरा भाग बता दिया था। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला लगाया जिसमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया वो कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से पहला पार्ट है 1/√2। कितना कह रखा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो इसमें उल्टा मान लेते हैं। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपके पास √5 या अपरिमेय संख्या के साथ कुछ जोड़ के या कुछ घटा के ऐसा कुछ आ जाए तो आपको तो सीधे सीधा आसानी से कर देना पड़ता था कि आप क्या कर देते √5 को एक तरफ बचा लिए, बकाया दूसरी तरफ करके ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, हमारा बराबर नहीं आता, हमारा विरोधाभास हो रहा, हो गया क्लियर। माइनस में यही करना। लेकिन अगर कभी गुणा में है या भाग में है तब आपको वर्ग करने वाली विधि ही लगानी पड़े। 2 ही प्रकार के सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ना भी समझ में आया तो आप परेशान नहीं होना, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आप लोग लिखते कुछ नहीं, बस वीडियो को देख लेते और रख देते हैं। कमेंट बॉक्स पर लिखिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है। सर हमें क्वेश्चन नंबर पहला समझ में, हम दोबारा बताएंगे। अभी हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे, फिर इसके बाद हम मनोहर्रे से भी बताएंगे। आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है। तो ये सिद्ध करना था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं विरोधाभास से अर्थात विपरीत मान कर चलते हैं कि मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी वो 1/√2 इक्वल हो जाएगा P/Q, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि P और Q क्या है आपका सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर है, जिसकी पहचान हम पिछले सवाल में बता चुके थे कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा सिवाय किनके 1 के। अर्थात सह अभाज्य संख्या को ऐसा ही बोल सकते हैं जिनका HCF कितना होता है 1 होता है। मिलने वाली संख्या केवल 1 होती है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य पूर्णांक है, संख्या की जगह आप पूर्णांक बोल सकते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब कंडीशन आ गई, यहाँ पर हमारे पे इतना दिया गया था, हमने दोनों पक्षों का इधर से दोनों पक्षों का हम लोगों ने वर्ग कर दिया।
जब वर्ग कर देंगे तो पाएंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2, ये हो जाएगा p² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो q² का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पाएंगे हम q² इक्वल 2p²। अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो q² है किससे 2 से विभाजित है, ऐसा आपको सामने दिख रहा होगा। किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो हम लोगों ने फिर में पढ़ी थी, फिर में 1.3 से, तो हम यहां पर बोल सकते हैं q 2 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जब q 2 से विभाजित होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि q इक्वल कितना 2r। हमने बताया था कि q में 2 का भाग जा रहा है, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4, वो r पर डिपेंड करता है। जैसे कहने का मतलब हमारे पास q बराबर कितना लिखा है 16, तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 से डिवाइड करना है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 2 से भाग करेंगे 16 में तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो 8 हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं कि जितने बार भाग जाएगा वही r की वैल्यू है, तो इसलिए r लिख दिया गया, वो कुछ भी हो सकता है। अब इधर देखिए, दोनों पक्षों का यहाँ पर भी आपने वर्ग कर दिया। जब वर्ग कर देंगे तो क्या पाएंगे, q² बराबर हो जाएगा 4r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और लिख सकते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से। q² का मान रखने पर तो q² की जगह आप कितना रख देंगे 2p² इक्वल रहेगा 4r²। आसान है, बस समझिए अच्छी तरीके से। 2 से विभाजित करेंगे 2 बार होगा, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 2r²। आपने फिर यही चीज यही लिख दी जैसे आपने यहाँ पर लिखा था, 2 मिल गया था, q² था सामने, यहाँ 2 मिल गया, p² है सामने। तो आप बोल सकते हैं कि जो p² है किससे 2 से विभाजित है। तो क्या करेंगे, जो प्रमेय से हमने पढ़ा था, प्रमेय से, अतः आप कह सकते हैं कि जो p है वो क्या होगा 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा भैया, फिर में पढ़ी थी ना कि जब p² 2 से कट रहा है तो स्वाभाविक है p 2 से भी कटेगा। तो ये यहां से ये कंडीशन आ गई, और आपने यहां पर पढ़ा था q 2 से विभाजित था, अर्थात आप बोल सकते हैं अतः p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो HCF है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है, ये भी 2 से कट रहा है p और q भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, HCF 1 के अलावा कुछ आ रहा है। हर हमेशा HCF कितना आता है 1, अर्थात उसमें ऐसी संख्याएं सहभाज्य जिनमें कोई भी मासा नहीं निकलता 1 के अलावा। तो अतः ये हमारा क्या हो गया, सहभाज्य संख्या नहीं है। और जबकि यहाँ पर हमने कह रखा था ये सहभाज्य संख्या है, अर्थात हमारी जो परिकल्पना है, जो परिकल्पना की थी हम लोगों ने, परिकल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हम कह देंगे, इसलिए 1/√2 एक परमेय संख्या ना होकर एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है बेटा। जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा गया कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है, तो मान लिया, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या है तो आप क्या लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। तो इधर से √5 बराबर p/q, और आपको पता था यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। तो इधर से आपने देखा ये 7 था तो 7 बटे पहुंच जाएगा। ये एक अपरमेय संख्या और एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अतः जो हमारी कल्पना वो क्या है, गलत है, विरोधाभास हो रहा है। अतः ये परमेय संख्या ना होकर कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। क्लियर बेटा। तो परमेय अपरमेय के हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़े इनको आप लगाएंगे, नहीं बनता तो आप जरूर मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, हम उनको और बताएंगे। या इसके अलावा अभी हम मनोहरी के सवाल और भी लगाएंगे, लेकिन आप जैसी रिक्वायरमेंट करेंगे उसी हिसाब से आप बनाएंगे। हो सकता है आपको इतने ही पढ़ने से समझ में आ गई हो। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।